बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। दिस इज़ योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस। कंडक्शन हमने बेटा पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमारे पास मोस्टली लिक्विड्स या गैसेस कवर होती हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस में बी poor conductors of heat but they can carry heat because their particles are free to move। हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स फ्री होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने ये किया था। तो ये फ्री मूव कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ फ्रेमवर्क। कन्वेक्शन हमारे पास सॉलिड में नहीं हो सकती। कन्वेक्शन है क्या, आगे जाके बताता हूँ, लेकिन अभी इतना जाने कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड this happens when water is boiled in an electric kettle. The heating element in kettle only warms the water touching it. Water is less dense than cold water. Warm water is less dense than cold water, so the warm water rises. This is called convection. नहीं समझ आया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Cold water replaces the rising warm water and this in turn also becomes warm and rises. The continuous circulating steam is set up in a kettle. This is called a convection current. देखें बेटा, ये केटल है, ठीक है। इसमें क्या है, हीटेड वाटर मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड कोल्ड वाटर मूव्स इन दिस डायरेक्शन। ब्लू कलर का जो वाटर है वो एरो है, वो कोल्ड वाटर को कर रहा है, और ये वाला जो है वो रेड कलर का हॉट वाटर। देखिए ये केटल है, इलेक्ट्रिक केटल। इसमें क्या हो रहा है, जो हॉट वाटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में है और कोल्ड वाटर है वो सर्कुलेशन में है, ठीक है। ये देखें, ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड्स एंड राउंडवेज, ठीक है। अब मैं उस पैराग्राफ को जो रीड किया उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं इलेक्ट्रिक केटल में, द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल ओनली वार्म्स द वाटर टचिंग इट। हीटिंग एलिमेंट क्या है, जिस तरह रॉड होती है, ये रॉड देख रहे हैं, ये हीटिंग एलिमेंट है इसका। ये हीट कर रहा है सिर्फ उस वाटर को जो इस पर टच कर रहा है, बाकी जो वाटर टच नहीं कर रहा उसको ये हीट नहीं कर रहा। लेकिन पानी सारा गर्म होता है कैसे, जो वार्म वाटर है उसकी डेंसिटी कम होती है कोल्ड वाटर से। डेंसिटी क्या होता है, इट्स अगेन अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इट्स समथिंग जब हम क्लास में होंगे तो डिस्कस करेंगे। बस आप इतना ज़हन में रखें कि कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है वार्म वाटर से। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो राइज करता है, तो क्या होगा, जो गर्म पानी है वो राइज कर उबल रहा होता है, ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन होती है क्योंकि जब उसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर रिप्लेसेस द राइजिंग वार्म वाटर एंड दिस इन टर्न आल्सो बिकम्स वार्म एंड राइजेस। क्या होता है, जो कोल्ड वाटर है वो रिप्लेस करने लग जाए। जब वो ऊपर जा रहा है तो कोल्ड वाटर उसकी जगह आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है जो ठंडा पानी है वो, और जब वो ठंडा पानी उसकी जगह पे आता है तो वो भी गर्म हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्टीम है इसमें जो केटल में घूम रही है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। वार्म एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर, सो द वार्म एयर अबव द हीटर rises and it replaces the denser cold air as in the water in kettle. A convection current is set up and air circulates around the room. अब देखिए क्या चीज़ें, पहले एग्जांपल थी लिक्विड की, अब है गैस की। गैस का क्या है, जिस तरह हमारे मतलब एरिया में तो इतनी कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती कि हम हीटर्स को लगाएं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगे वहाँ पे लोग हीटर्स को ऑन करते हैं। और हीटर का क्या है, हीटर में तो जो है वो गैस ही सर्कुलेट करती है ना, जो हमें पूरे रूम को गर्म करती है। इसी तरह
जिस तरह वाटर में हमारे पास क्या होता है, कोल्डर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है वार्मर से, इसी तरह जब जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वार्म एयर की जो है वो डेंसिटी कम हो जाती है कोल्ड एयर से, और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। देखें ये, तो जब क्या होता है, जब ये ऊपर की तरफ जब ये राइज करने लग जाते हैं तो जो कोल्डर एयर है वो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। जब वो उसकी जगह पे आते हैं तो डेफिनेटली एक टाइम आता है कि पूरे एरिया में हमारे पास वार्म टेम्परेचर हो जाता है, इस चीज़ को रखते हुए कि वो कन्वेक्शन हो रही है, ठीक है। और जब तक वो सर्कुलेट करता रहता है तब तक हमें वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू हीट मिलती रहती है। ड्यूरिंग द डे लैंड इज हीटेड बाय द सन मच मोर क्विकली देन द sea. This sets up a convection current, so air moves in from the sea. When damp air from over the sea rises, it cools to form clouds. क्या बता रहे हैं कि during the day land is heated by the sun much more quickly than the sea. सही है, जो हमारे पास लैंड है वो जल्दी एवापोरेशन उसमें ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली समंदर से, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट जो है वो हमने ऊपर दो टॉपिक्स में ही पढ़ा है, वो सेटअप होती है। तो उससे क्या होता है कि जो डैम्प एयर है वो सी से जाती है और वो क्लाउड्स को फॉर्म कर देती है। यही क्योंकि टॉपिक बहुत डिटेल है इसलिए इसमें हम सिर्फ कन्वेक्शन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आपने वो अपने मतलब पेरेंट्स से, ट्यूटर से या सिबलिंग से हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, आसान है। बट अगर फिर भी कन्वेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।